Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for our next video in Theory of Computation. TOC is all about language and corresponding converters. पिछले कुछ वीडियो से हम लोग देख रहे हैं अमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ट्यूरिंग मशीन. इसी केस में एक नेक्स्ट एंटिटी देखने वाले हैं, द वेरी फेमस प्रॉब्लम दैट इज द हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन. सो लेट्स सी लाइक व्हाट दिस इज. इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या चीज है. बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन है एंड वी कुड बी एबल टू हेड टुवर्ड्स अनडिसाइडेबिलिटी or unsolvability of certain case of problems, right? Okay, so let's begin with. So for a given program, will it halt? इसका मतलब क्या? किसी भी प्रोग्राम को हम लोग जब रन करते हैं, डेफिनेटली वी आर रनिंग इट फॉर गेटिंग सर्टन काइंड ऑफ आउटकम, दैट इज ये एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉपर आउटकम आ पाए, राइट? But sometimes it happens, you might have experience in your programming language journey that you are giving certain inputs and for that particular input, the program is not giving you any output, but it goes on into the infinite loop. ऐसा कभी हुआ है क्या आपके साथ प्रोग्रामिंग में? डेफिनेटली अर्ली डेज ऑफ प्रोग्रामिंग जनरली हम लोग जब लूप्स के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट whether your program gives you the exact outcome or it goes into the infinite loop or not, right? Okay, तो थोड़ा इसको और elaborate करके समझने की कोशिश करते हैं. So किसी प्रोग्राम के बारे में अगर can we be able to decide कि ये सही से halt हो पाएगा या नहीं, right? So for example, for a given computer program and an input, उस प्रोग्राम को हम लोगों ने कुछ इनपुट दिया, will the program terminate और इट विल रन फॉर एवर? मतलब वो हॉल्ट होगा या रन फॉर एवर मतलब हॉल्ट ही नहीं होगा? तो डेफिनेटली आप कह सकते हो सर हम लोग उस इनपुट के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं. डेफिनेटली इंडिविजुअल प्रोग्राम को इनपुट देके हम लोग उसका टेस्टिंग कर सकते हैं, ये हॉल्ट हो रहा है या ये इन्फिनिट जा रहा है, राइट? बट वी आर टॉकिंग अबाउट, बहुत ध्यान से सुनना है ये स्टेटमेंट, we are talking about can we design a program, can we design an algorithm, can we design a machine which will take this program and this input and will say to us that कि this particular program will terminate or it will run forever. ऐसा कोई जनरलाइज एल्गोरिदम, जनरलाइज मशीन या जनरलाइज प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं क्या जो ये हमको बता पाए कि हर प्रोग्राम एंड उसके दिए गए इनपुट के लिए वो प्रोग्राम हॉल्ट होगा ही या वो कंटिन्यूअसली किसी लूप में रहेगा? सो ये डिसाइड करना नामुमकिन है. We cannot go on deciding, we cannot go on developing an algorithm which says that that algorithm can be applied to any program and that program will halt or not. ये decide करना is very difficult, right? Okay, so Alan Turing stated that for a given program P and the input I to this program, it is determining whether the program will halt or not or it will continue working indefinitely. अभी हम लोगों ने कुछ ऐसे ट्यूरिंग मशीन्स देखे हैं, राइट? ट्यूरिंग मशीन का जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वी हैव सीन लाइक ट्यूरिंग मशीन जब किसी इनपुट को एक्सेप्ट करता है तो इट विल हॉल्ट, राइट? ओके, तो ऐसा ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं क्या जो ये बता सके कि उसको दिया गया हर ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट होगा ही या वो इंडेफिनेटली रन होगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना है. कैन वी डिफाइन अ वन ट्यूरिंग मशीन जिसको हर कोई ट्यूरिंग मशीन हम लोग फीड अप कर सकते हैं कि एंड वो जो बड़ा ट्यूरिंग मशीन है वो बता सकता है क्या कि दिया हुआ मशीन हॉल्ट होगा ही या वो इंडेफिनेटली रन होगा? सो such kind of algorithm development is not possible, right? Okay, so what I mean by this, please try to understand with this statements. For a given Turing machine, the problem of determining whether this Turing machine will halt or it will go into what? The continuous loop. It's the known as what? Halting problem, right? Okay, so to solve this problem we need some mechanism. अभी ये ट्यूरिंग मशीन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए, एक ऐसा मशीन चाहिए जिसको ये मशीन हम लोग दे पाए
एंड वो मशीन हमको बता पाए कि अरे दिया हुआ मशीन विल ऑलवेज हॉल्ट और विल नॉट हॉल्ट, राइट। तो ये डिसीजन देने वाला मशीन हम लोग डिजाइन कर सकते हैं क्या? सच काइंड ऑफ एल्गोरिथम वी कैन बी डिजाइन? द आंसर इज नो, राइट? ओके, एंड दिस there is no Turing machine which can determine this halting problem, and in other words we can say that Turing machine नहीं है तो मतलब वो computable नहीं है, मतलब ऐसा एल्गोरिदम हम लोग डिजाइन ही नहीं कर सकते जिस एल्गोरिदम के ऊपर और जो एल्गोरिदम हर प्रोग्राम को लेगा एंड उस प्रोग्राम के साथ ये डिसाइड कर पाएगा कि ये प्रोग्राम हॉल्ट होगा या ये प्रोग्राम इंडेफिनेटली रन होगा, right? So this is what is the halting problem of the Turing machine, and this comes under the category of undecidable problem. इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के कुछ सेक्शन में देखने वाले हैं इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम क्या है, ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम क्या है, डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स एंड अनडिसाइडेबल। इसके पहले भी ये देख चुके हैं हम लोग कि जो प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व कर पा रहे हैं उसको कह रहे हैं डिसाइडेबल प्रॉब्लम, राइट, सॉल्वेबल प्रॉब्लम। बट जो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए प्रॉपर एल्गोरिदम नहीं बन पा रहा है, सो जो कंप्यूटेबल नहीं है, जो ट्यूरिंग मशीन से रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, सो वी कॉल दैट पर्टिकुलर एंटिटी एज undecidable problem. And in the same way we can conclude that halting problem of Turing machine is a undecidable problem. So इस नोट के साथ इस सेशन को यहां पे रोकते हैं एंड अगले सेशन में मिलेंगे some more issues about decidability and undecidability of the problems. Thanks for the watching. Keep studying, keep problem solving. Thank you very much.